आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स होते क्या हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं और इनके इम्बैलेंस से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम उन फूड्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे हॉर्मोन्स को नेचुरली बैलेंस रखती हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होते हैं लेकिन इनके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारी ब्रेन के फंक्शंस हैं, हमारे स्लीप साइकिल है, हमारी भूख है और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं? हॉर्मोन्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एक अगर हार्मोन जो है वो कम या ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से बाकी हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स फील करने पड़ते हैं, जैसे फटीग है, एक्सेसिव वेट गेन या एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, या फिर कुछ कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते उसकी रीज़न भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा एक्ने है और सबसे मेजर इशू पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो कि अक्सर गर्ल्स का इशू है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो ये होता क्यों है कि इसके सबसे इफ़ेक्टिव जो रीज़न है वो है हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स, यानी कि हाई शुगर जो हम लेते हैं या फिर जंक फूड हम लेते हैं उसमें अक्सर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। सेकेंड थिंग इज़ हाई स्ट्रेस लेवल। जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज़ होता है और ये ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये बाकी हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। थर्ड थिंग इज़ हमारा जो इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल है उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी बॉडी के जो टाइम टेबल होता है एक सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की तो उसमें हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को फोकस करते हैं, प्रोटीन्स और कार्ब्स को फोकस करते हैं। लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैट्स, गुड फैट्स। इसमें सबसे पहले है ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। ओमेगा 9 फैटी एसिड्स बादाम में, ऑलिव ऑयल में और एवोकेडोस में पाया जाता है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एपेटाइट होती है उसको इम्प्रूव करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनको रेगुलेट करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ ना हो। सेकेंड थिंग इज़ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये ग्रास फेड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये भी हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस रखते हैं। थर्ड थिंग इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये डिफरेंट सीड्स और नट्स में पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स यानी कि तुखमलंगा और वॉलनट्स यानी कि अखरोट में पाया जाता है। ये हमारे मूड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जो हमारी हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक मस्ट हैव है, उनको ये अपनी डाइट में लास्ट में इंक्लूड करना है। फोर्थ थिंग इज़ मीडियम चेन फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स कोकोनट में पाए जाते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है, बर्न करती है और इसको एज आ एनर्जी यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल्स होते हैं ब्लड के वो नॉर्मल होते हैं और इंसुलिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट होता है। इसके साथ साथ जो बाकी हार्मोन्स इंसुलिन से लिंक्ड होते हैं वो भी रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली हार्मोन्स को बैलेंस रखती है। इन जो फूड्स को हमने अपनी डाइट में कंज्यूम कैसे करना है? जो ऑयल हैं उनको हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो कोकोनट ऑयल है इसको हम स्मूदीज़ में या फिर मिल्क शेक्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स और सीड्स हैं इनको आप एज अ होल भी कंज्यूम कर सकते हैं और इनको ग्राइंड करके आप कोई भी डिज़र्ट्स या स्वीट डिश बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी स्प्रिंकल करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करें ताकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरली बैलेंस्ड रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।